ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुखदेव जी की सनत कुमार का उपदेश। सनत कुमार जी कहते हैं सुखदेव शास्त्र शोक को दूर करने वाला है। वह शांति कारक तथा कल्याण में है। अपना शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलने पर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान है। वे प्रतिदिन मूल मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। विद्वान पुरुष पर उनका पुरुष जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग से मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई है, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है वह उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ चीज की आसक्ति बढ़ने लगे वही दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बेटी बात के लिए शोक करता है उसे धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुख उपस्थित हो जाए तथा उसे दूर करने में कोई उपाय काम न दे सके तो उसके लिए चिंता न करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मानसिक दुख को बुद्धि के विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन, संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आए हुए संकट के लिए शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है। तथापि जरा और मृत्यु के दुख मान है, अतः उनसे अपने प्रिय आत्मा का उद्धार करे। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के सोले हुए टीकी धार वाले बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर सन में विनाश को प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए एक एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल अपराधी न होता तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की इच्छा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, किंतु कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने नहीं ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं फिर भी मन से वस्तु नहीं पाते। इसमें पुरुष का प्रारब्ध भी प्रधान है। देखो, वीर्य अनित्य पैदा होता है और अनित्य जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं तो भी उनके संतान नहीं होते। और कितने ही मनुष्य संतान को क्रोध में भरा हुआ सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। मानो वह स्वयं किसी
प्रकार परलोक से आकर प्रकट हो गया हो। कितने गर्भ ऐसे ऐसे हैं जो पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं और 10 महीने तक माता के उदर में धारण किए जाने के बाद जन्म लेने और कुलांग निकल जाते हैं। उन्हीं मांगलिक कृत्यों से प्राप्त हुए बहुत से ऐसे पुत्र हैं जो जन्म लेने के साथ ही पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। इन सब में प्रारब्ध ही प्रधान है जो सुख और दुख दोनों की चिंता छोड़ देता है वही वह अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है और परमानंद का अनुभव करता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं रहता, उसके खर्च करने में भी कलेश ही होता है। धन को प्रत्येक दिशा में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा उसी स्थिति को प्राप्त करके भी कभी तप नहीं होते, वे और अधिक धन कमाने की आशा लिए हुए ही मर जाते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, सांसारिक ऐश्वर्य की उन्नति का अंत है, उस ऐश्वर्य की अवंती संयोग का अंत है, वियोग और जीवन का अंत है, मरण तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अर्थ पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वह पल भर भी विश्राम नहीं लेती। अब अपना शरीर ही अनित्य है, तभी संसार की दूसरी किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पर साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे वन में नई घास की खोज में विचरते हुए अमृत पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अत्यंत मनुष्यों को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़ कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गंध आदि विषय में किंचित सुख का अनुभव होता है। उपभोग के 50 में कुछ नहीं रहता। प्राणियों के एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं होता। जब संयोग के बाद प्रिय का वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। अत विवेकी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के द्वारा शीशन और उदर की नेत्र द्वारा हाथ और पैर की मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति हटाकर शांत भाव से विचरण करता है, वही सुखी है और वही विद्वान है। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, निष्काम तथा भोग शक्ति के दूर हैं और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वह सुखी होता है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, सुनीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वभावतः यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। सनंदन जी कहते हैं, व्यास पुत्र सुखदेव से ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले माँ मुनि छंद कुमार जी उनसे सादर पूजित हो वहाँ से चले गए। योगियों में से सुखदेव जी भी अपनी स्वरूप स्थिति को बलिपाटी जानकर ब्रह्म पद का अनुसंधान करने के लिए उत्सुक हो पिता के पास गए। पिता से मिलकर माँ मुनि सुख ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलाश पर्वत को चले गए। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।